नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DL न्यूज तक में। मैं हूं आपका दोस्त और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और रोज डेली ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना से मौतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 6000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। जानिए कैसी बड़ी संख्या। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत ने डरा दिया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में देश भर में 94,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 6148 लोगों की मौत भी हुई है। ये आंकड़ा एक रिकॉर्ड है। भारत में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से अब तक किसी भी दिन इतनी मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया था। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 94,052 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या में 6148 की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2022 चुनाव में यूपी के किन बीजेपी विधायकों का कटेगा पत्ता, ऐसे फाइनल होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली शिकस्त के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद सतर्क हो गई है। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी संगठन की गतिविधियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वहीं पार्टी ने ऐलान किया है कि चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन विधायकों का बेंचमार्क तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, व्यक्तिगत सर्वे के बाद विधायकों के तैयार हो रहे रिपोर्ट कार्ड को सीधे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह देखेंगे। वहीं सर्वे के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करेंगे। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने सभी विपक्षी दलों की सियासी जमीन खिसक गई थी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बनी, लेकिन अब भाजपा के सामने 2022 का इम्तिहान है। वहीं हाल के बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीत न मिलने से भाजपा चौकन्नी हो गई है। बंगाल और यूपी के बीच यूं तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी दल के लिए अहम होता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मंदिर मस्जिद आज से खुलेंगे, दुकान मॉल्स और फैक्ट्रियां शाम 7 बजे तक चालू रह सकेंगी। गुजरात धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन में और छूट देने का निर्णय लिया है। अब शुक्रवार यानी आज से यहां धार्मिक स्थल आमजन के लिए खुल जाएंगे। वहीं साथ ही दुकान मॉल्स और व्यावसायिक इकाइयां रोज शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं सरकार ने कहा है कि ये नियम 26 जून तक लागू रहेगा। फिलहाल नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। बस सेवाएं और ST बसें जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू हो गई है, जिन्हें 60% क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे बड़ी संख्या में चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। जानिए टाइम और शेड्यूल। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के धीमी पड़ने की वजह से भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेन सेवाओं को शुरू कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक अलग अलग रूट पर कई ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा 6 ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करती ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से होकर गुजरेंगी। वहीं यात्रियों को सुविधाजनक व सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। और साथ ही आपको बता दें, पीयूष गोयल ने कहा कि यात्रियों के सुविधाजनक सफर के लिए निरंतर प्रयास कर रही भारतीय रेल आगामी कुछ दिनों में ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रही है। इन ट्रेन सेवाओं के शुरू होने से विशेषकर उत्तर प्रदेश आने जाने वाली यात्रियों को लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण पोषण भत्ता की सौगात। खाते में भेजे 1,000 रुपए। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में दिहाड़ी पर काम करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23,20,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की है। बता दें कि प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 श्रमिकों को खुद 1,000 रुपए की राशि के चेक सौंपे। वहीं ये राशि देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी में निकली बम्पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां से करें अप्लाई। यूपी आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2021 के तहत राज्य के अलग अलग जिलों और शहरों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब एक के बाद एक जिले के आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट balvikas.government.in पर ऑनलाइन जारी हो रहे हैं।
अब सहारनपुर में स्थित आंगनबाड़ियों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सहारनपुर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2021 है। इन भर्तियों से राज्य की आंगनबाड़ियों में कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की 53,000 भर्तियां की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी वेदर अपडेट। भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, अगले 2 घंटों में इन इलाकों में होगी बारिश। यूपी में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों में यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों में बिजनौर, बदायूं और संभल के कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं गुरुवार को भी पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में लखनऊ सहित यूपी के 20 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार मानसून आने में अभी 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। मौसम ये बदलाव पूर्व में आए चक्रवात की वजह से हो रहा है। इसका मुख्य कारण नमी है। जी हाँ दोस्तों ऐसे ही रोज डेली ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज तक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।